तो इस भोर के समय फिर एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति पर स्तुति और महिमा और आराधना करने के लिए प्रभु ने हम सबको एकत्रित किया है। परमेश्वर की पाक कलाम के बीच में से चंद शब्दों को आपके साथ बयान करना चाहूंगा। कल मैं आप लोगों के साथ बातें किया, फिलिप्पी कलीसिया के बारे में मैंने बातें की। फिलिप्पी कलीसिया का सेवकाई का आरंभ परमेश्वर की आत्मा की कहने के अनुसार पौलुस और शिलास उस शहर में गया। परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त कर कई बार आगे बढ़ते हुए हमारी जिंदगियों के अंदर या हमारी सेवकाई के विरुद्ध में आने वाली बातों के सामने कई दफा हम लोग चकित होकर खड़े हो जाते हैं। सेवकाई के अंदर हमें शक पैदा कर देते कि सचमुच में परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में हुई। यदि मैं परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार इस सेवकाई में उतरा तो मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है। परमेश्वर के दास दासियों की जीवनों के अंदर आने वाली एक सवाल है। इस सवाल का जवाब हमेशा हमें नहीं मिलता। जिंदगी में कई सारी सवाल हमारे सामने होते हैं। सब इस सेवकाई के दरमियान हर एक सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाते। प्रभु के लोगों को इस बात की खबर होना या जानकारी होना जरूरी है। यदि हमारी सवालों का जवाब ना मिले तो हम बड़े निराश हो जाते, हम दूसरों की राय पूछने लग जाते। यही सबसे बड़ी गलती होती है। यदि आपको पक्का निर्णय है कि मुझे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बुलाया, मैं उसकी बुलाहट को ग्रहण कर या उसकी बुलाहट के अनुसार मैं इस खिदमत में निकल आया, इस सेवकाई को मैंने अपनाया या इस सेवकाई में मैं आज तक हूं, तो ऐसे माहौल पर हम कई बार सवाल का जवाब ना मिलने के बावजूद हम दूसरों की रवैया पूछते हैं या दूसरों की बातों पर हम ज्यादा कान लगा देते हैं। ये हमारी सेवकाई के अंदर और निराशा को लेकर आते हैं। ये भी हो सकता है कई बार हम उस सेवकाई से रहित भी हो जाते हैं। कल जहां तक हम लोगों ने मनन किया, मैं कुछ और बातों को आपके साथ मनन करना चाहता हूं। कभी ना सोचें प्रभु की अगुवाई के साथ निकल कर आए कि हमारी जिंदगी के साथ कोई कष्ट या क्लेश नहीं होगा। ऐसा सोच कभी मत होना, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ऐसा बहुत सारे उदाहरण हमें मिलता है। विशेष कर पहली सदी की कलीसिया के अंदर जितने भी जो प्रेरित लोग, उनकी जिंदगी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। बस हमें यही बात को सोचना है। क्या कुछ हुआ तो उसका गिनती बहुत बड़ा है, उसका मनन बहुत लंबा है। तो यही मेरी और आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ी तसल्ली देने वाली बात है। हम प्रेरितों की काम उसका 16 अध्याय में से ही ये बात को कर रहा हूं, और प्रेरितों की काम उसका 16 अध्याय का 20वां शब्द पर पौलुस और शिलास के जिंदगी के एक अनुभव के बारे में मैं यहां पर आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये लोग जो यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहा है और ऐसे रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है।
जेल के अंदर इस वक्त पड़ा हुआ है पौलुस और शिलास। कारण क्या है? कई कारण उनके ऊपर। पहली बात, उनको गलत समझा गया। सबसे पहली बात, या गलत दोष उनके ऊपर लगाया गया, गलत इल्जाम उसके ऊपर लगाया गया। लोग उनके विषय में क्या कहते हैं? ये लोग हम रोमी लोगों की बीच में गड़बड़ी डालने वाले लोग हैं। हमारे नियम के विरुद्ध में, हमारे नियम की विरोध में ये लोग प्रचार करते हैं। हमारे शहर के अंदर हलचल मचाने वाले लोग हैं। यानी गलत आरोप उनके ऊपर लगाया गया कि उन्होंने किया क्या है। कल मैंने आपसे बताया, वो जो भावी कहलाने वाले उस स्त्री पर जो दुष्ट आत्माएं थी, जिसको निकालने के कारण ये हलचल मचना शुरू हो गया था, वो स्त्री ठीक हो गई। यही कारण को लेकर कमाई करने वाले उसके स्वामी लोगों ने पौलुस के ऊपर और शिलास के ऊपर ये आरोप लगाया। मेरे प्रियो, सेवकाई के दरमियान हमारी जिंदगी के अंदर जब गलत आरोप लगता है, जो गलती हमने किया ही नहीं, जब ऐसा कोई बातें आपके और मेरे जीवन के ऊपर थोप दिया जाए, तो वो कितना वेदनाजनक बात होती है। परमेश्वर के भक्त लोग होने के नाते हमारी जिंदगी के ऊपर कई बार लोग गलत आरोप लगा देते हैं। जो काम शायद हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, हमने अपने जीवन में करा ही नहीं, ऐसा बातों को प्रभु के लोगों के ऊपर थोप देता है, जबरदस्ती उनके ऊपर थोप देता है कि इसने ऐसा किया है। कई बार चुपचाप होकर ऐसा बातों को हमें सुनना पड़ती है, या उन बातों को हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं एक शब्द कहते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। हम परमेश्वर के लोग हैं। हम कदाचित ऐसा कार्य करने वालों में से नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर एक आदत होती है, एक स्वभाव है, बिना जांचे, बिना परताले हम दूसरों की सुन सुनी बातों पर उनके ऊपर आरोप लगाने का आदत कई लोगों के जीवन में होती है। इस भोर के समय मुझे सुनने वाले मैं प्रभु के दास दासियों से ये विनती करूंगा या अनुरोध करूंगा, हम लोग उस झुंड में ना आए। किसी परमेश्वर के दास या दासी की प्रति, किसी विश्वासी की प्रति सुन सुनी बातों पर कोई आरोप ना लगाए। ये आपके लिए और जिनके ऊपर ये आरोप आप लगा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही वेदनाजनक बात होती है। पौलुस और शिलास की जिंदगी को देखिए। उनके ऊपर जानबूझकर जब ये बातें लगाई गई, तो रोमी अधिकारियों को इस बात के ऊपर कदम उठाना पड़ा। मैं एक शब्द कहते हुए आगे बढ़ूं। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, क्या मेरी जिंदगी के अंदर होने वाली इन बातों को परमेश्वर आप नहीं देख रहे? खुदा की सेवकों, ये परमेश्वर की जानकारी के बगैर नहीं है। यदि आपके जीवन के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी झूठा इल्जाम लगाया जाता है, कोई गलत आरोप लगाया जाता है, तो वो हमारा परमेश्वर की जानकारी के अनुसार ही होता है। तो इन बातों को ध्यान रखकर यदि हम आगे बढ़े, तो आपको अपने जीवनों पर निराश होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। अब पौलुस और शिलास की जगह कहां है? वो बंदी गृह में। वो आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। उनका शरीर पूरा मार पिटाई की जख्म से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है। इतनी वेदना के बीच में वे लोग उस बंदी गृह के बीच में पड़े हुए शायद बार बार अपनी जीवनों के अंदर ये सवाल पूछता होगा, प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों है? जबकि आवाज आपकी हमने सुना है, प्रभु आपकी दर्शन के मुताबिक मैं इस स्थान पर आकर सेवकाई को शुरू किया है।
प्रभु आपकी कहने के अनुसार मैं इस स्थान पर पहुंचा है। प्रभु मेरी इच्छा कुछ और था, मैं ऐसा कुछ जगह पर जाने का था या ऐसा कुछ योजना मेरी थी, परंतु आपने मुझे इस स्थान पर लेकर के आया। अब मेरे साथ जो कुछ भी बातें बीत रहा है, ऐसा क्यों? शायद पौलुस के साथ शीलास ये सवाल शायद किया होगा। परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ बात नहीं है, हम इंसानी तौर पर सोच सकते हैं, क्योंकि पौलुस अगु था, लीडर था। पौलुस की अगुवाई में शीलास उसके साथ साथ चल रहे थे। जब हम लोग भी कई बार ऐसा परिस्थितियों पर सवाल पूछता है, हमारे अगुओं से पूछते हैं, हमारे लीडर साहबानों से पूछते हैं, विश्वासी पास्टरों से पूछते हैं, पास्टर जी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अच्छा था हम वही पुरानी जगह में होता, वहां हमें इतना तकलीफ नहीं थे, परंतु जब से हम मसीह यीशु को जाना है तब से लेकर हमारी जिंदगी के अंदर कष्ट, दुख, संकट, क्लेश बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? कई नुकसान हमें उठाना पड़ता है। मेरे अजीजों, ऐसे अवसर में, ऐसे हालातों में कई बार हम किन की तरफ देखते हैं? हम उन लोगों की तरफ हमारी नजरिया जाते हैं या उनकी तरफ हम लोग देखते हैं जो सांसारिक तौर पर रहने वालों के, यानी जो लोग छोटे मोटे कष्टों के बीच में होकर गुजरते हैं या जिनकी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई कष्ट है ही नहीं। ऐसे अवसर पर हम ऐसा लोगों को देखने लग जाते हैं, है ना। उनके साथ हम अपने आप को तुलना करने लग जाते हैं। देखो उनकी जिंदगी को देखो, कोई परवाह नहीं है, उनकी जिंदगी के साथ कोई कष्ट नहीं है, है? हम परमेश्वर को मानने वाले, हम प्रभु की राहों पर चलने वाले, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा क्यों है? मैं एक शब्द कहकर आगे बढ़ता हूं। जब हमारी जीवन के साथ होने वाली उन कष्ट संकटों के सामने कभी भी किसी इंसान की तरफ देखने का कोशिश ना करिए। अगर आप उस मनुष्य की तरफ देखोगे तो आपकी जिंदगी के अंदर निराश आ सकता है, आप दुखी हो सकता है। इसलिए उस लोगों के साथ आप अपना तुलना करने की कदाचित कोशिश ना करिए। क्यों ना हम अपने प्रभु की तरफ देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस और सीलास उस बंदी गृह को अब आराधनालय में बदल दिया है। हालेलुया। वो कितनी तसल्ली वाली बात है ना। आज के जमाने में देखा जाए तो हमारी चारों तरफ ये हो रहा है, क्या आराधनालय बंदी गृह में तब्दील होते जा रहा है। यस, परंतु जहां पर पौलुस और सीलास पड़ा था, उस बंदी गृह को उन्होंने आराधनालय में तब्दील कर दिया। मेरे अजीज, मेरे प्रिय भाई बहन, हमारी जिंदगी जिन कष्टों और क्लेशों के बीच में होकर गुजर रहा है, जो आपका परिवार, आपका खानदान, आपका घर, वो एक बंदी गृह की तरह ही आप समझकर उसको क्यों ना एक आराधना की स्थल पर क्यों ना बदले। स्तुति और आराधना और धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा करने वाले एक स्थानों में क्यों ना हम अपने आप को तब्दील नहीं करते। यदि चारों तरफ देखा जाए, अपने आप को देखा जाए, तो हम इस हालत में नहीं होता कि इस कष्ट के बीच में मैं आनंद कैसे मना सकूंगा। हालात कहते हैं चुप करके बैठ जा, तुम्हारा पूरा शरीर जख्म से भरा हुआ है, अब चुपचाप किसी कोने में बैठना तुम्हारे लिए उचित है। मेरे प्रियो, हम उन बातों की तरफ कभी ध्यान न दीजिए। जैसा कि पौलुस और सीलास उस बंदी गृह को एक आराधनालय में तब्दील कर दिया, क्यों ना हम अपनी इस जीवन को भी इन कष्टों के बीच में होकर, इन मुसीबतों के बीच में होकर, इन विरोधों के बीच में होकर जाते समय भी आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी उस आराधना की स्थानों पर क्यों ना तब्दील करते हैं। हम बहुत बार उस दुनिया की तरफ देखने लग जाते हैं। कभी ना देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी जगह, आपकी जिंदगी की दुख दूसरों के आनंद में आप बदल सकता है। यस, आपकी जीवन की कष्ट, आपकी जीवन की क्लेश, आपकी जीवन की उन मुसीबतों को दूसरों की जीवन की आशीषों में आप तब्दील कर सकते हैं।
मैं जख्मी है, मेरी जिंदगी के अंदर कष्ट है, मैं कर क्या सकूंगा, ये सोचकर अगर बैठा रहे तो दूसरा लोग भी तुझे देखकर, मुझे देखकर वो भी दुखी हो जाएंगे। अरे अगर पास्टर के जीवन के साथ ऐसा हुआ, अगर ये विश्वासी के जीवन के साथ ऐसा हुआ, अगर ये चुप बैठे हैं, वो दुख में है, रोते हुए बैठे हैं, है ना, हमेशा शिकायत में बैठा हुआ है, तो साधारण लोगों का हालात क्या होगा। प्यारे अजीजों, हमारे इर्द गिर्द में पड़े हुए, हमारे आस पड़ोस में पड़े हुए लोगों की हालातों को भी जरा देख लीजिए। पौलुस अकेला नहीं, उस बंदी गृह में आसपास में बहुत सारे ऐसा मुजरिम पड़े हुए हैं जो कई प्रकार की गलतियों को करते हुए, हाय हाय करते हुए कई लोग हमारे इर्द गिर्द में हैं, जिनके मुंह से सिर्फ रोने कुरलाने की आवाज के सिवाय कुछ नहीं है। क्या उसके बीच में भी हम लोग भी ऐसा ही करते रहेंगे? पौलुस ने सोचा नहीं, कल तक जिस आजादी में हम लोग घूम रहे थे, जिस परमेश्वर की हम उपासना कर रहे थे, जिस परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम स्थान पर आया है, हम उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने से हम नहीं रुकेंगे। उस बंदी गृह में भी पड़े हुए उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। प्रभु की नाम की महिमा हो। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पौलुस और सीलास की जिंदगी के साथ हुआ तीसरी बात है, तिरस्कार किया हुआ एक लोग है, उनको तिरस्कार कर दिया। मैं इस बात को क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं? देखिए, पौलुस और सीलास की वो जो बात जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों की काम की पुस्तक उस 16 अध्याय में, उस अवस्था में पौलुस को मिलने जुलने के लिए या पौलुस की हालात पूछने के लिए वहां कोई नहीं पहुंचे। यस, पौलुस की जिंदगी का फिर एक हालात हम पढ़ते हैं, पौलुस को मिलने जुलने के लिए रोम की जेल में तीमोथी वगैरह गया, कई लोग गए, उनका हाल चाल पूछा, परंतु यहां की जो बातों को अगर आप देखा जाए तो कोई भी उसको मिलने नहीं आया। अच्छा खासा कलीसिया की स्थापना हुई, कई लोग प्रभु में आया, परंतु इस दुख की अवस्था में उसको मिलने जुलने के लिए कोई आया नहीं। एक किस्म का तिरस्कार हम समझ सकते हैं। हो सकता है जब मेरी और आपकी जीवन के साथ जब ऐसा कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसा कोई हालात हो जाती है, तो ना कई बार हम जिसके ऊपर भरोसा रखते हैं, हम जिसको समझता है, शायद ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये हमारी हालचाल पूछेंगे, ये हमारे साथ अच्छी सलूक करेंगे, हो सकता है मेरे अजीजों कई बार ऐसा लोग आपको भूल जाएंगे, वो आप तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते। प्रभु की महिमा हो। एक तिरस्कार किया हुआ एक झुंड के बीच में वे दोनों पड़े हुए हैं। खुदावंत की कलाम के बीच में हम ऐसा बहुत सारे लोगों को भी देखा जा सकता है ना। ये अकेला व्यक्ति नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आप वो अकेला शख्स नहीं है। इस मसीह के निमित्त जो दुख, संकट, जो क्लेश आपके जीवन में आया, यदि कोई आपसे पूछ नहीं रहे, यदि कोई आपकी हालचाल पता नहीं कर रहे, तो मेरे भाई, मेरा बहन, इस बात पर तुम निराश ना हो जाइए। ये परमेश्वर की वचन के अंदर हमें ऐसा बहुत सारे लोगों को मिलता है। खुदावंत की महिमा हो। एक दो उदाहरण के लिए हम यूसुफ के बारे में पढ़ते, उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ के बारे में पढ़ते। अपने भाइयों की ओर से उनको तिरस्कार किया गया हुआ एक व्यक्ति है। उनकी जिंदगी के बारे में कोई अच्छा देखने वाला या पूछने वाला लोग नहीं थे। उनके भाई लोग खुद उनको तिरस्कार किया। अब दाऊद की जीवन की तरफ देखिए। दाऊद का अपना बेटा अबशालोम जो था, वो उनको तिरस्कार किया। अब आयूब की जीवन को देखिए। आयूब की दोस्त मित्रों ने उनको तिरस्कार कर दिया। उसकी पत्नी भी उसको तिरस्कार कर दी। ये तिरस्कार वाली जो बातें, जो दूसरों के ओर से छोड़ा जाना, बहुत ही बड़ी वेदना देने वाली बात होती है। आज उस भोर की समय मुझे सुनने वाले यदि कोई भी परमेश्वर के दास दासी इस हालातों में से होकर गुजर रहा है, तो आज परमेश्वर का वचन आपको तसल्ली दे रहा है। चाहे दुनिया की कोई भी लोग आपको तिरस्कार किया जाए,
तो भी मुझे और आपको कभी ना तिरस्कार करने वाला एक परमेश्वर आपकी दुख की उस हालत में भी, उस मंच में भी उतर कर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। वो कितना महान परमेश्वर की आप और मैं सेवा करते हैं। चाहे आप जेल में क्यों ना हो, चाहे आप किसी दुखी हालत में क्यों ना हो, चाहे आप बीमार की बिस्तर पर क्यों ना हो, कि वो परमेश्वर की उपस्थिति, वो परमेश्वर की हजूरी आपके साथ हमेशा होती है। हम यीशु मसीह की बात ही देख लीजिए। यीशु मसीह को भी अपने चेलों ने तिरस्कार कर दिया था। इससे बढ़कर हमें कौन सी सबूत चाहिए? प्यारे अजीज, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की सेवकाई में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें हमारी जिंदगी के साथ होती रहती हैं। हम इन बातों से कभी पीछे ना मुड़े। हम यीशु मसीह को कबूल करने के कारण कई बार ऐसा हालातों को हमारी जिंदगी पर हमें झेलना पड़ता है। मैं अपने शब्दों को छोटा करता हूं। आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर आने वाली उन तमाम दुखों को, तमाम क्लेशों को, तमाम कष्टों को हम उस हिसाब से देखिए, ये दूसरों को तसल्ली देने वाला, दूसरों को सांत्वना देने वाला बन जाए। यस, शब्द कहकर समाप्त करता हूं। हमें से कौन आज इस निर्णय पर पहुंचेंगे, मेरी जिंदगी की कष्ट और क्लेशों को मैं आनंद में बदल डालूंगा। वो दुख और वो मायूसी मेरी चेहरे पर किसी को दिखने नहीं दूंगा। बेशक कष्टों के बीच में मैं डूबा हुआ हूं, क्लेशों से होकर मैं गुजर रहा हूं, परंतु मेरी जिंदगी की इन कष्ट और क्लेश मैं दूसरों को कभी दिखाने वालों में से नहीं रहूंगा। मैं उसको आनंद में बदल दूंगा। मेरी जगह मैं दूसरों की खुशियों में बदल दूंगा। जो क्लेश मेरे जीवन के अंदर है, वे मैं दूसरों की खुशियों में बदल डालूंगा। परमेश्वर के दास दासियों, हमें मालूम है हमारे भारतवर्ष के अंदर बीते दिनों पर जितने भी दुख आए, परेशानियां आए, परमेश्वर के लोगों के ऊपर जितने भी सताव आए, हमारे ग्रुप में भी, हमारे बीच में भी ऐसा कई सारे प्रभु के दास लोग बैठे हुए उपस्थित हैं। बीते दिनों पर आपने ऐसा हालातों का सामना किया है, परंतु उन हालातों को आप अपना जीवन के अंदर बनाए मत रखिए। अगर उन बातों को परमेश्वर की महिमा के लिए अगर आप पलटाया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो वो बहुतों के लिए एक चुनौती का कारण बनेगा, बहुतों की जिंदगी के अंदर एक दावत का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के दास और दासियों से यही आग्रह करूंगा, खुदा की कलाम के अनुसार जबकि आप परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते हैं, कभी मत सोचिए इस सेवा के अंदर ऐसा किसी प्रकार की कोई क्लेश या कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। जिस रास्ते में से पवित्र आत्मा मुझे और आपको चलाना चाहता है, उस रास्ते में भी दुख है, क्लेश है, संकट है, मार पिटाई है, तिरस्कार है, सब कुछ है। आमीन। जो शख्सियत इस बात को समझ नहीं पाएगा, वो इस विश्वास की जीवन के अंदर खत्म हो जाती है। वो अंत तक अपना यात्रा पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी गलत फहमी में ना आइए। कभी भी आपकी गलत सोच परमेश्वर की सेवकाई से आपको पीछे की तरफ ना खींच कर ले जाए। ये बात को समझकर हम लोग आगे बढ़े। ये परमेश्वर की योजना है, ये खुदा की योजना है। आपने बुलाहट के ऊपर कभी शक ना करिए। हाँ, चाहे कष्ट आ जाए, इस कष्ट में भी मेरी परमेश्वर को मेरे ऊपर कुछ योजना है। उसकी योजना के अनुसार मैं इन कष्टों के बीच में होकर जा रहा हूं। इसकी योजना था मुझे आज मार पड़ना था, उसकी योजना था मैं इस बीमार की बिस्तर पर कुछ देर पड़ा रहना था, उसकी योजना है मेरी कलीसिया के साथ ऐसा गलत कदम उठाया जाना। आमीन। मेरा प्रभु मेरे साथ है। क्यों ना हम उस पौलुस और सीलास की तरह हमारी बंदी ग्रहों को भी, हमारी कष्टों को भी हम आराधना आलय की तरह, है ना, हम क्यों ना तब्दील करेंगे। यही दूसरों के लिए एक दावत होगा। प्रेज द लॉर्ड। इस भोर की समय मेरे सुनने वाले मेरे तमाम साथी सहकर्मियों को परमेश्वर आशीष दे। आज का दिन आपके लिए, मेरे लिए शुभ दिन हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।